ठाकरे मानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में आदित्य ठाकरे ने जिस तरीके से एंट्री ली है बगावत करने के बाद, बगावत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से उनके पिता उद्धव ठाकरे के साथ धोखाधड़ी किया और फिर बाद में सरकार बना ली भाजपा के साथ जाकर के, तो आदित्य ठाकरे की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ गई है और वो बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर भी आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने लगातार उन विधायकों पर बयान देना शुरू कर दिया, उन पर किसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है उनके ऊपर कि जो भी विधायक हमसे बगावत कर उस गठबंधन में गए हैं वो चुनाव जीत करके दिखाएं। ये बयान आदित्य ठाकरे की ओर से आया है और उन्होंने एक तरीके से चुनौती देने की कोशिश की है उन विधायकों की जिन्होंने बगावत की आदित्य ठाकरे गुट से, उद्धव ठाकरे गुट से, और उनको ललकारा एक तरीके से कि वो आए और चुनाव में अपनी सीट को फिर से फतह करके दिखाए, फिर से वो विधानसभा में बैठ करके दिखाए। लेकिन ये सारी बातें उनकी तरफ से तो की जा रही है, लेकिन उनकी पार्टी में जो टूट है वो लगातार जारी है और पार्टी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए गए फैसलों पर अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं। एकनाथ शिंदे के फैसले को लेकर के उन्होंने कहा है कि आर्य कॉलोनी के फैसले को बदलना और इतनी जल्दबाजी में बदलना, इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है या कोई बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि हमारी जब सरकार थी हमने आर्य कॉलोनी के फैसले को पलट दिया था और वहाँ जो मेट्रो कार शेड बननी थी उसको स्थगित कर दिया था। लेकिन एकनाथ शिंदे ने सरकार बनने के तुरंत बाद जिस तरीके से तेजी दिखाते हुए इस फैसले को फिर से लागू किया है, लगता है कि उनको भाजपा की तरफ से गाइड किया जा रहा है और भाजपा लगातार उनके फैसले में दखल दे रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार के समय ही आर्य कॉलोनी को लेकर के फैसला लिया गया था, तभी आदित्य ठाकरे की ओर से लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे ने अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए निष्ठा यात्रा की शुरुआत कर दी है महाराष्ट्र में, और इस निष्ठा यात्रा का अंजाम क्या होगा, क्या इस निष्ठा यात्रा के करने के बाद उनकी पार्टी शिवसेना को आने वाले चुनाव में फायदा मिल सकता है, इसी उम्मीद के साथ आदित्य ठाकरे फिलहाल यात्रा को लेकर के चल पड़े हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या जनता उनका साथ देती, क्या जनता इस यात्रा से प्रभावित होकर के उनके साथ आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिला करके महाराष्ट्र की विधानसभा में एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने का मौका देती है या नहीं देती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।